हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोलर व्यांशु। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में चिल कर रहे होंगे। सो मेरे साथ है मेरा भाई शुभम। तो शुभम ने अभी रिसेंटली बाय करी है अपनी जुपिटर 110। तो भाई उसका एक शॉर्ट एंड क्रिस्प अपना ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं कि वाई जुपिटर 110 एंड कौन कौन सी देखी थी, इसमें क्या ज़्यादा अच्छा लगा कि जुपिटर 110 ली। सो चलिए शुरू करते हैं। और अगली वीडियो कंपैरिजन विद अपनी 125 खड़ी है भाई, तो उसका वेट ज़रूर करना। और ये रही अपनी 110, तो इसका अभी 110 का ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बताएं देखते हैं। सो भाई वीडियो स्टार्ट कर दी है। अब शुभम भाई बताएंगे। शुभम भाई आपने जुपिटर 110 ही क्यों ली, इसकी एक बार स्टोरी कौन कौन सी देखी थी? देखी तो सिर्फ एक्टिवा देखी थी और जुपिटर 110 देखी थी। 125 भी देखी थी क्योंकि एक ही शोरूम में खड़ी थी। तो उसने पहले बोला आप 110 क्यों ले रहे हो, आप 125 लो, वो रिलायबल है, पहले से खड़ी है। हमने कहा नहीं, जब आ गई है नई, सारे नए में जा रहे हैं, हम पुराने में क्यों जाएँ। नई लुक के साथ हमारी इतनी मस्त स्कूटी बनी है और ज़्यादा कोई इतना कोई फ़र्क आ नहीं रहा था। फिर हम गए एक्टिवा के शोरूम। एक्टिवा वाला कह रहा है टीवीएस वीवीएस छोड़ो, इसको लो, एक्टिवा ज़्यादा सही है, एक्टिव रिलायबल है। वो हमें भी पता है एक्टिव रिलायबल है, लेकिन फिर हमने देखा तो हमने एक्टिवा भी चलाई, ये भी चलाई, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, सही लगा। फिर मेरे अंकल भी एक्टिवा में शोरूम में काम करते हैं भिवाड़ी में, वो मैनेजर की पोस्ट में है। तो उनसे हमने पूछा कि डिटेल में बताओ कि अंदर क्या है इंजन का। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सोच रहे हो तो या तो तुम वेट करो 3 महीने एक्टिवा 7G के लिए, जो मार्च अप्रैल में आएगी। नहीं तो आजकल जो TVS का हमने जिससे ही पूछा, सब कह रहे TVS भी अब रिलायबल इंजन सब तगड़े बना रहा है, फीचर दे रहा है। उन्होंने कहा एक्टिवा अब सब लोगों को पता लग गया है, तो वो एक्टिवा ऐसी खरीदी जा रहे हैं बस एक्टिवा नाम की। सब एक्टिवा तो अच्छी होगी ही होगी, है भी। और वो ये कह रहे थे कि वेट कर लो या तो फिर हमने कहा वेट तो नहीं, 2 व्हीलर की ज़रूरत थी हमने। तो हमने कहा भाई TVS भी ले लेते हैं, TVS नई लुक के साथ आई है, ट्राई करो। तो ये स्टोरी थी भाई की। बढ़िया। ट्राई करने में ही मस्त स्कूटी पकड़ ली। क्या बात और अब लग रहा है बढ़िया। और अब लग क्या रहा है भी बढ़िया। हाँ जी बताओ। तो देखो, मन पलटने का तो है ही। वहाँ गए शोरूम में, पहले एक्टिवा देखा, फिर इसको भी देखा। हाँ। तो ऐसा लगा एक्टिवा ज़्यादा बढ़िया है, ब्लैक कलर की एक्टिवा लो। फिर उसके क्या हुआ, हम गैराज में गए नीचे, उसने कहा बंदा पेट्रोल लेने गया है, आपको चला के दिखाएगा, जब आ जाएगा पेट्रोल। 10 मिनट तक पेट्रोल लेके ही नहीं आया। हमने कहा अभी से ही पतली हालत हो गई है। फिर हमने वेट करा, आया, चलाया, ऐसा लगा एक्टिवा लेंगे। फिर बाद में लगा कि यार नहीं, जुपिटर भी सही है, लुक तो है, ये तो है। फिर उसके बाद मम्मी कहती जो पहले दिमाग में है वही ले, बाद में मन डोलता है। फिर हमने कहा जुपिटर ही लेंगे, अब एक्टिवा पे नहीं जाएंगे। एक्टिवा बहुत लोगों के पास है, नहीं पे जाएंगे। क्या स्टोरी है भाई। नहीं पे गए, नहीं पे गए। एक्टिवा ले लेते तो यार एक इतनी खुशी नहीं होती जितनी इसको लेके हो रही है। ऐसा लग रहा है सब पे था इस समय। उस समय जब हमने ली थी, हाँ। तब दिल्ली में ज्यादा लोगों के पास थी नहीं। हाँ। पूरे मैं आसपास घूमता था, मेरी ही खड़ी होती थी 110। और नहीं, इसमें थोड़ा ये फैक्टर भी है कि नई स्कूटी है, और न्यूली लॉन्च है, सबसे अलग है। एक्टिवा 6G 125 पुरानी है बहुत ज्यादा, सब पे सेम ही है। इसमें यार मेरे को भी एक ना थोड़ा वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट। यार वो भी है कि चेक करें है क्या इसमें, ये चेक करें कैसी है चलने में। तो ये चीज़ तो भाई जुपिटर्स में है अपनी, उसमें भी है, इसमें भी है कि इनको चलाने में जो मज़ा है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। ये जैसे ये अपनी एक्टिवा हो गई नॉर्मल चलेगी, वैसी पिकअप वगैरह नॉर्मल है। बहुत फर्क था फीचर्स में तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। इसमें डिजिटल लेना था। फीचर्स में तो भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कुछ वो कर लिया है, इसमें भी और इसमें भी। बिल्कुल। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, उसकी वीडियो आएगी अगली। यस देन हाँ, इसकी लाइट तो दिखा दो एक बारी। ये भाई पूरी ट्यूबलाइट डिज़ाइन जो आगे फुल DRL है अपनी, और इसी में अपने इंडिकेटर्स आ गए। यार क्या लगती है यार, ये बहुत बढ़िया। सो भाई जो फीचर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो क्या है? देखो, बूट स्पेस का बहुत मेन था। हाँ भाई, डिजिटल मीटर आ रहा था, उसके अंदर एनालॉग ही था। टॉप तक में भी एनालॉग ही आ रहा था। सिर्फ एनालॉग के साथ में नीचे माइलेज प्योर डिजिटल है। इसमें प्योर डिजिटल है सारा कुछ। उसमें सिर्फ यहाँ पे एक स्पीडोमीटर था और नीचे वहाँ लिखा आ रहा था, इसमें पूरा लिखा आएगा। मोड सारे आ रहे थे, इतना फर्क नहीं था। टाइम है, सब कुछ है मतलब मेनली। और सेकंड, उन्होंने फिर एक हमें बताया कि आप बिल्कुल टॉप मॉडल एक्टिवा में जाओगे तो आपको की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एच स्मार्ट जो आता है उसका, सेंटर लॉकिंग टाइप में आप सीधा सिर्फ रख दो और नहीं, वो उसको जेब में रखो और सीधा यहाँ से ऑन। और यहाँ पे ऐसे रख के, ये वाला फीचर उसमें बढ़िया है। यहाँ पे भाई अपना की है, ये सिर्फ की वाला था। और इसका बूट स्पेस ने जिसने आपको अट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा, बूट स्पेस ने। और इतना बड़ा, ओ भाई इसमें था कि ये
हेलमेट के साथ भी सामान आ जाएगा, नहीं तो निकाल के तो बहुत आ जाएगा। और इसका भाई फ्यूल टैंक जो है अपना बोर्ड में है, आपको तभी पता ही होगा। ज़्यादा ये वाला लगा भाई। फीचर्स भाई को बड़े अट्रैक्ट किए जुपिटर में। भाई अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। क्या आपको अच्छा, तो देखो बहुत कुछ लग रहा है, आप जैसे बताइए। अभी इतनी चली है नहीं, 150 किलोमीटर चली है, लेकिन जैसे कंपनी वालों ने कहा आप फर्स्ट सर्विस से पहले आपको 40 की माइलेज पक्का ही है। हाँ। उसके बाद आप 45-48 तक जा सकते हैं, लेकिन हाँ। अभी तक तो हमें 33-35 ही दिख रही है, ठीक है। तो हालत ख़राब ही दिख रही है अभी तक तो। बाकी इतनी चली नहीं है, क्या पता 40 पहुंच जाए, हाँ लेकिन 160 किलोमीटर भी कम नहीं होते, दिखने को दिख जाना चाहिए था। समझ गया। 38-39 तो दिखा, वो भी नहीं दिखा। तो हमने एक और चीज़ देखी, हमने ये स्कूटी हमें बोली गई 1,04,000। फिर हमने कहा इंश्योरेंस काटो, 2-3 चीज़ें उन्होंने 1,000 रुपये का हेलमेट लगा रखा था, हेलमेट हम पे था, टोटल डिस्काउंट लग के 95 की पड़ी। फिर हमने इंश्योरेंस बाहर से 45-48 कराया, तो 1 लाख की पूरी पड़ी। फिर हमने ये डिस्क वाला नहीं लिया, हमने ड्रम ब्रेक विद एलॉय लिया। डिस्क वाला कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये महंगा आ रहा था, उसके अंदर किक नहीं आ रही थी और सिर्फ डिस्क ब्रेक एक्स्ट्रा थी, बाकी सारा कुछ सेम। तो हमने कहा 4 हज़ार रुपये इसमें क्यों खर्च करने, सिर्फ एक डिस्क और ड्रम में। उन्होंने कहा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरे हाईवे पे जाते हो तो आपको डिस्क लेना चाहिए कि ब्रेकिंग थोड़ी और होएगी। हमने कहा हाईवे में तो कहीं जाएंगे, नॉर्मल था ड्रम। फिर उन्होंने किक बताया, किक उन्होंने कहा 2000 से 2500 रुपीज़ और लगेंगे किक लगाने के लिए। फिर पापा ने कहा कि किक तो लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सही लग रहा है कि चल जाएगी। उसने कहा कोई जरूरत नहीं होती आजकल, मीटर में तगड़ी पावर है। बाद में उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है कि 2-3 साल बाद फिर अगर जरूरत पड़ी ठंड में तो किक नहीं है, फिर आप किक लगवाओ तो 2500 रुपये और देना। 1,07,000 और 1 लाख में बहुत फ़र्क था। सिर्फ इतनी सी चीज़ों के अंदर 7,000 जाना देना हाँ। मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा है। तो यही अच्छा, वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। टॉप मॉडल इतना महंगा है मतलब? टॉप मॉडल महंगा पड़ रहा था, क्योंकि अगर साथ में किक भी लगवाओगे तो हाँ। तो उसने भी बोला कि आज पे जितने भी बंदे ले रहे हैं वो सारे ड्रम में ही प्रेफर कर रहे हैं, डिस्क में अभी कमी है। तो वो कह रहा था अगर डिस्क में जाओगे तो कम से कम आपको 1 महीना भी रुकना पड़ सकता है। अच्छा, क्योंकि वेटिंग। उस समय दिल्ली में वो जो पॉल्यूशन का वो भी था, तो वो कह रहे हैं कि हमें हाईवे पे लाते हैं और वहीं बॉर्डर पे रोक लेते हैं, फिर हम छोटी ट्रक लेके जाते हैं, उसमें 30-40 ही लाते हैं। तो पूरे दिल्ली में 30-40 ला रहे हैं। जो बड़े बड़े डीलर थे वो तो अपना 5-6 पकड़ रहे थे, छोटे में तो पड़ ही नहीं पा रहा था। जिससे हमने लिया, उसके बाद 4-5 ही वेरिएंट थे, उस पर सारे ड्रम ही ड्रम पड़े थे। तभी कह रहे डिस्क के लिए 1 महीना रुको। हमने कहा इतना तो वैसे ही नहीं लेना, तूने और मना कर दिया। तो हमने कहा ड्रम फिक्स, ड्रम ही लो। फीचर आपने देखने हैं तो यहाँ पे डिजिटल मीटर दे रहा है, ठीक है, ओडोमीटर दे रहा है, ट्रिप पे दिखा रहा है, ट्रिप भी दिखा रहा है, माइलेज दिखाएगा। कई बार जब ऑन कर लेते हैं तो माइलेज दिखाता है। अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे माइलेज आ जाएगी रियल टाइम। हाँ अभी थोड़ा चलेगी, ये तो रियल टाइम इकोनॉमी आ गई। नॉर्मल वाला भी दिखा रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है लेकिन 35 दे रही है। ठीक है। 30 थोड़ा गलत है, क्योंकि जब हमने नंबर प्लेट लगवाई हाँ तो ये जितना भी हमारे 75 से 80 किलोमीटर चली हुई तो 0 ही हो गया। अच्छा, वो जीरो उन्होंने रीसेट उन्होंने कर कहा दिया। पहले एक स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा 0 से, तो वो एक 70-80 किलोमीटर उड़ गए, तो उसकी वजह से ये माइलेज थोड़ी कम दिखा रहा है। पहले दे रही थी 35-38 की। सो भाई यही फीचर्स हैं। आगे से पूरा बूट आपको दिखाई दिया है, रेयर में भी अपना LED सेटअप है, पूरी न्यू डिज़ाइन है ये ना, मतलब एक तरीके से फेसलिफ्ट नहीं है, पूरा ही अपना मॉडल चेंज है, शेप चेंज जिसको कहते हैं पूरा यहाँ पे। और हाँ, मेटल, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, और ये वाली चीज़ प्लास्टिक है। तो ये जुपिटर में क्या होता है भाई, बड़ी अच्छी चीज़ है, वेट मैनेजमेंट के लिए जो पार्ट टच हो सकते हैं। वैसे मैं कहता नहीं किसी की भी गाड़ी टच हो, एक्सीडेंट वगैरह हो, लेकिन बाई चांस इफ एनी केस में होता है तो ये वाला चीज़ है, ये टच होगा तो ये मेटल का है, ये वाला होगा नहीं, ये अपना फाइबर का है, ठीक है। और ये इसकी बैक बॉडी मेटल एंड मेटल। तो भाई कंक्लूजन तो बहुत बढ़िया रहा, आपकी जो चॉइस है वो बहुत बढ़िया है स्कूटी को लेके। लास्ट में जो हमने आखिरी में अटके TVS पे, हाँ तो वो एक बची थी 125, ये भाई खड़ी हुई है, उसका ओनरशिप आपको मिल जाएगा, दोनों का कंपैरिजन आने वाला है अगला, थोड़े टाइम में आ जाएगा। पहले ओनरशिप देखो फिर वो देखना, ये नहीं सीधा वहीं पहुंच जाओ। हाँ भाई पूरा देखना ढंग से, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।